तो बेटा आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन फार्मूला की। क्या करेंगे? सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला का मतलब बेटा कोई भी लाइन अगर जो ए बी लाइन है तो कोई तीसरा पॉइंट इस लाइन को जिस रेशियो में कट करे, कट मतलब सेक्शन बना दे। इसके दो सेक्शन हो गए, एक ए पी हो गया, एक बी पी हो गया, दो सेक्शन बन गए ना। तो किस रेशियो में ये कट कर रहा है ये हमको फाइंड करना होता है, इसी को हम सेक्शन फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, ये पॉइंट कुछ पता होगा। मान लिया कि कभी दे दिया कि ये 1:2 के रेशियो में डिवाइड करा तो पॉइंट निकालो। क्या निकालो? कहाँ पर पॉइंट होगा ये, या ये पॉइंट है तो किस रेशियो में इसको कट करेगा, ये चीज़ें निकालना है सेक्शन फार्मूला के अंदर। किसी भी लाइन को कट करता है जब तीसरा पॉइंट तो वहाँ से सेक्शन फॉर्म होता है। ठीक है, उसी के कोऑर्डिनेट हमको निकालने हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं। देखो हमने एक लाइन ले लिया बेटा ए बी, एक ए बी यहाँ पर डायग्राम में देखते हैं। ए बी एक लाइन है, ठीक है, ए बी क्या है? एक लाइन है ये यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर जो इसमें हम चीज़ ये देखें बेटा कि पॉइंट ए के पॉइंट है बेटा x1, y1 और बी के हैं x2, y2। पी पॉइंट हमने एक ऐसा मान लिया कि ए बी लाइन को m1 और m2 रेशियो में कट कर रहा है। इस पार्ट का मान वैल्यू m1 है और इसका m2, इस रेशियो में इसको क्या कर रहा है? कट कर रहा है। तो इस पॉइंट में हमको क्या निकालना? फार्मूला बनाना। कैसे? इस पॉइंट P की x और y की वैल्यू क्या होगी? x एंड y जो P के कोऑर्डिनेट हैं, हम मान लिए बेटा x, y है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी ये यहाँ पर हमको निकालना है, x एंड y की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर तरीका देखो कैसे करेंगे। आप लोग ट्रायंगल पढ़ चुके हैं ना, तो ट्रायंगल पढ़ चुके तो उसी का यूज करेंगे यहाँ पर। देखें, अगर जो यहाँ पर बेटा हम इन दोनों ट्रायंगल को देखें, कौन सा ट्रायंगल? AQP एंड PCB। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल होंगे। क्यों? क्योंकि बेटा ये एंगल और ये एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, दो एंगल मिलेंगे तो एंगल सिमिलरिटी से ये तो पता हमको चल गया कि एंगल कैसे हैं, ट्रायंगल कैसे हमारे सिमिलर ट्रायंगल हैं। सिमिलर ट्रायंगल हैं तो इनके करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या रहता है? इक्वल रहता है। तो यहाँ से क्या मैं लिख सकता हूँ बेटा, रेशियो बनाना चाहें तो हम यहाँ से लिख सकते हैं AP, इस वाले ट्रायंगल की AP तो उसकी साइड BP इज इक्वल टू AQ, ये साइड डिवाइड बाई PC इज इक्वल टू PQ अपान BC। ये रेशियो सेम होगा। अब इन सब की वैल्यू रख दो बेटा। AP की वैल्यू क्या है? M1 है। क्या है? M1 है। और इसकी वैल्यू M2 है। अच्छा, कोई बता सकता है AQ की वैल्यू क्या होगी? बेटा देखो, यहाँ से यहाँ तक आने में x और यहाँ से यहाँ तक आने में x1 डिस्टेंस चला, तो ये कितना होगा? x माइनस x1। क्या होगा? x माइनस x1 डिवाइड बाई PC कितना होगा? PC तो देखो, यहाँ से यहाँ आने में x2 चला है और यहाँ से यहाँ आने में x चला था, तो x2 माइनस x होगा। क्या होगा? x2 माइनस x। ये चीज़ यहाँ आप देख सकते हैं, जो चीज़ नीचे लिखी गई है बेटा, जो हमने लिख दिया। ठीक है, वही चीज़ है। M1 अपान M2 वो हो गया x माइनस x1, x2 माइनस x ये हो गया। ऐसे ही y माइनस y1 और y2 माइनस y बन जाएगा आपका, जब तीसरी साइड की वैल्यू लिखेंगे BC एंड PQ की। फिर हमको x की चाहिए वैल्यू ना, तो एक बार हम इसको ले लेंगे, फिर एक बार इसको ले लेंगे। x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ से एक बार जब इसको लिए तो यहाँ पर देखो हमको x निकालना है, तो पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई जब करेंगे तो x की वैल्यू ये हमको निकल के आएगी। कैसे आ गई? आप लोग सॉल्व कर लेना। मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x कॉमन ले लेंगे, x को एक तरफ के बाकी सबको एक तरफ भेजेंगे, तो हमको फार्मूला मिल जाएगा x इज इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2। याद रखना भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो M1 है बेटा तो उसके साथ x2 होगा, 1 2 1 2 चलेगा। ठीक है, 1 2 2 1। ठीक है, M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2। सिमिलर फार्मूला y का भी होगा, बस जहाँ पर x है वहाँ पर y लिख देंगे बस। ठीक है, M1 y2 प्लस M2 y1 अपान M1 प्लस M2। दो फार्मूले याद रखो। ये बेटा है जब कोई तीसरा पॉइंट इंटरनली कट कर रहा है, यानी कि AB लाइन को बीच में कहीं कट कर रहा है। ठीक है, इसके AB के अंदर ही कहीं कट कर रहा है, तब ये फार्मूला अप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर तीसरा कोई पॉइंट आ जाए कि AB को उसके बाहर इसको प्रोड्यूस करने पर पता चले यहाँ पर कट कर रहा है, तो उसमें बस फार्मूले में चेंज क्या होगा बेटा? इसको बोलते हैं एक्सटर्नली कट। इसको क्या कहेंगे? जब बाहर कट करेगा तो एक्सटर्नली कट, और ये जो फार्मूला है ये इंटरनली कट का। ठीक है, अंतः खंड का है और ये बाह्य खंड का है। तो यहाँ से देखो
बस यहाँ पर माइनस हो जाए, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, जहाँ पर प्लस वहाँ पर माइनस कर देंगे और वो हमारा फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, बाकी सारी वैल्यू सेम रहेंगी। अब यहीं से बेटा एक चीज़ पता चलती है, सेक्शन फार्मूला से हमारा आ जाता है मिड पॉइंट। कैसे, अगर जो तुम्हारा पॉइंट ए बी लाइन है बेटा, ए बी को तीसरा पॉइंट पी क्या कट करे, मिड पे, मिड पर कट करेगा, तो यहाँ से दूरी और यहाँ से दूरी बराबर होगी। मिड का मतलब क्या होता है, आधी आधी दूरी पर, यानी m1 और m2 जो है ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी m1 m2 को हम क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं, कोई भी नंबर लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला हमारा चेंज हो जाएगा और क्या आ जाएगा, x1 + x2/2। यहाँ पर देखो नीचे जो फार्मूला आपका आ गया है, ये है आपका मिड पॉइंट का फार्मूला। क्यों, देखो यहाँ पर जो फार्मूला था m1 x2, तो m1 की जगह 1 1 पुट कर दो या mm ही पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी फार्मूले में देख लेते हैं। देखो m1 की जगह m लिख दें, m, x2 + m2 की जगह भी m लिखेंगे क्योंकि दोनों सेम हैं, डिवाइड बाई m + m, और ये बन जाएगा, ऊपर m कॉमन हो जाएगा, नीचे ऊपर हो जाएगा x1 + x2, नीचे हो जाएगा 2m, क्या हो जाएगा बेटा, 2m, m से m कैंसिल हो जाएगा, x1 + x2/2 आ जाएगा। ऐसे ही y1 + y2/2। तो दो फार्मूले याद रखना है, एक तो मिड पॉइंट फार्मूला, मिड फार्मूला क्या होता है बेटा, मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। सेक्शन फार्मूला m1 x2 + m2 x1 m1 + m2। ठीक है, ये याद रख लेना। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज। तो देखते हैं बेटा पहला क्वेश्चन 7.2 एक्सरसाइज का। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ -1, 7 एंड 4, -3, रेशियो है 2:3 में। ठीक है, तो इसका देखते हैं भाई सोल्यूशन क्या है। देखो तो ये ए बी मान लिया पॉइंट है हमारे, ए बी लाइन को ए के कोऑर्डिनेट -1, 7 एंड बी के 4, -3। एक तीसरा पॉइंट पी है जो इसको डिवाइड कर रहा है 2:3 के रेशियो, मतलब इधर की वैल्यू 2, इधर की वैल्यू 3। ठीक है, तो x और y की वैल्यू हमको निकालना है, x, y की वैल्यू निकालना है। m1 की वैल्यू 2 हो गई, m2 की वैल्यू 3। फार्मूला लगाएंगे x = m1 x2 + m2 x1 m1 + m2। ऐसे ही y वाला भी फार्मूला लगाएंगे, फिर यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे बेटा। तो देखो वैल्यू क्या है, m1 की वैल्यू 2 है, ठीक है, x2 बेटा 4 है, प्लस m2 की वैल्यू 3 एंड x1 की वैल्यू -1 डिवाइड बाई 2 + 3। सेम बेटा यही कॉन्सेप्ट इधर भी करेंगे। फिर यहाँ से देखेंगे 8 - 3/5 और इधर -6/20 + 21/5 हो जाएगा। ये 5/5 की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 3। तो x, y की वैल्यू क्या आ गई, 1, 3। तो ऐसे हम फाइंड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। एक बेटा उसके निकालना है, ऐसी लाइन है ए बी, ठीक है, जिसको ट्राई सेक्शन, जिसके दो पॉइंट हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स, उन पॉइंट्स को निकालना जो इसको ट्राई सेक्शन में डिवाइड कर दो। ट्राई सेक्शन मतलब 3 सेक्शन बनाने बेटा, 1, 2, यानी कि यहाँ पर 2 पॉइंट इसको क्या कर रहे होंगे, कट कर रहे होंगे तभी तो। और ट्राई सेक्शन में मतलब बेटा जो भी सेक्शन बनेगा वो इक्वल बनेगा। ठीक है, इनके बीच की लेंथ, इनके बीच की लेंथ, इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी, तभी ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन जब भी आएगा तो हम वो बराबर रेशियो में ही सेक्शन बनने चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने ए बी एक लाइन ले लिया जिसको पी और क्यू, 2 पॉइंट बेटा ट्राई सेक्शन में इसको डिवाइड करते हैं। ट्राई सेक्शन मतलब ए पी, पी क्यू एंड पी बी, ये तीनों सेक्शन इक्वल रेशियो में होंगे। तो हमने रेशियो मान लिया 1:1:1, यानी इसकी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1। 1 सबसे अच्छा रहता है क्योंकि इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना जो भी आसान रहेगा डिवाइड करना। ठीक है, इसलिए हमने 1 मान लिया। आप इसको m भी मान सकते हो, k भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। तो 1 मान लिया हमने यहाँ पर। अब देखो यहाँ से अगर जो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने होंगे तो Q को भूल जाओ बेटा, आपके लिए ऐसे ए बी लाइन जो थी यहाँ पर केवल P को याद रखना है। तो M1 होता है A से लेके P तक, M2 होता है P से लेके B तक के डिस्टेंस। तो यहाँ से M1 तो देखो A से लेके P की वैल्यू 1 है, M2 P से लेके B तक की डिस्टेंस पूरी कितनी है बेटा, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो M2 की वैल्यू 2, M1 की वैल्यू 1। ये चीज़ याद रखना बेटा, जिस भी पॉइंट को निकालेंगे दोनों एंड से आप कैलकुलेट करेंगे उसको। तो अब फार्मूला कौन सा लगेगा, वही लगेगा बेटा x = m1 x2 + m2 x1। सेक्शन फार्मूला जो है m1 + m2, इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे। ठीक है, m1 m2 पता ही हमको, ठीक है, और यहाँ से x1 y1 x2 y2 भी पता हमको, a और b के कोऑर्डिनेट, वैल्यू पुटअप करेंगे बेटा। तो x
और y की वैल्यू निकल जाएगी, यानी p के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे 2, -5/3। अब जैसे ही p के कोऑर्डिनेट मिल गए, इसके मिल गए बेटा 2, -5/3, ये कोऑर्डिनेट मिल गए। अब हमको निकालना q के, तो q को निकालने के लिए दो तरीके हमारे पास हैं। एक तरीका जो हमने p के साथ अप्लाई किया था, यानी एक तरीका क्या बेटा, एक यहाँ से और यहाँ से रेशियो, यानी कि m1 की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 1 + 1 2 हो जाएगी, m2 की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। q का a से देखेंगे, q का b से देखेंगे। दूसरा तरीका, ये पहला तरीका है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका बेटा आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। q देखो p और b के एकदम बीच में है कि नहीं, क्योंकि q से p भी 1 पे है और q से b भी 1 डिस्टेंस पर है, तो q हमारा मिड पॉइंट होगा किसका, pb का, क्योंकि p तो हमको पता है ना कोऑर्डिनेट, b भी पता, तो इसका हम मिड पॉइंट भी लगा सकते हैं। मिड पॉइंट से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, वो भी आसान। मिड पॉइंट क्या होता है, x1 + x2/2, ये तो होता है इसका x1, इसको x2 मान लो, और यहाँ से हम निकाल सकते हैं q पॉइंट के, तो हमने मिड पॉइंट से ही कर दिया है। आप उससे भी कर सकते हैं, m1 m2 से भी। इससे करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0, -7/3, ठीक है, देख लेना। फार्मूला वही x1 + x2/2, x1 x2 की वैल्यू रखा, y का निकालने के लिए y1 + y2/2 हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये थ्योरी पूरी पढ़ लेना, समझ में आ जाए तो कर लेना, नहीं समझ में आए तो बता ही देंगे, ठीक है। आसान है, बस थोड़ा थ्योरी में लिखा है, आप इसको देख लेना, सॉल्व करना, नहीं होगा तो बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच सेगमेंट ज्वाइनिंग -3, 10, 6, -8 है, तो इसको डिवाइड कर रहा है -1, 6, तो इसमें हमको क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है, m1 m2 की वैल्यू निकालना है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a and b इज डिवाइड बाई x एक्सिस, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीज़न। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें बोला गया था ए बी को जो पी पॉइंट कट कर रहा है वो एक्स एक्सिस को कट कर रही है, ठीक है। अब एक्स एक्सिस कट करेगी तो जो पी पॉइंट है वो हमारा कहाँ पर होगा, एक्स एक्सिस पर होगा। और हमने कल बात की थी, जब बेटा एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट होता है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x, 0। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट अगर जो मौजूद है तो ये कन्फर्म है कि ये वाई पर कुछ नहीं चला होगा, वाई पर भैया सो रहा होगा, यानी कि यहाँ पर आंसर क्या रहेगा, x, 0, वाई पे चला ही नहीं होगा, ठीक है। तो पी पॉइंट हमारा कहाँ है, एक्स एक्सिस पर है, क्योंकि ए बी लाइन को एक्स एक्सिस कट कर रही है। कौन कट कर रही है, एक्स एक्सिस, यानी कि पी जो पॉइंट हमने लिया है वो एक्स एक्सिस पर है। एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट होंगे x, 0। ये कहाँ से है पता चला, क्योंकि पी कहाँ पर बेटा, एक्स एक्सिस पर है। और इसके रेशियो हमने मान लिया m1 और m2, निकालना है हमको m1 और m2। तो अब बताओ यहाँ पर x कोऑर्डिनेट निकालेंगे या y कोऑर्डिनेट, क्योंकि बेटा y हमको पता है ना 0, तो y कोऑर्डिनेट वाला फार्मूला लगाएंगे। x कोऑर्डिनेट तो हमको पता नहीं, x तो अननोन है ना अभी, y पता है तो y का लगा दे फार्मूला, y = m1 y2 + m2 y1/m1 + m2। सारी वैल्यू पुटअप करेंगे बेटा, m1 m2 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। कैसे, दोनों तरफ देखो, y की वैल्यू तो 0 है, m1 m2 पता नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 5m1 - 5m2 हो जाएगा, m1 = m2 हो जाएगा, क्योंकि 5 से 5 कैंसिल, तो m1/m2 1/1, यानी m1 = m2 1:1 रेशियो निकल के आ गया। तो m1 की वैल्यू भी 1, m2 की भी वैल्यू 1। तो अब हमको निकालना x, क्योंकि p के कोऑर्डिनेट निकालने ना, तो x निकालने के लिए फार्मूला लगा देंगे, सेक्शन फार्मूला m1 x2 + m1 1/m1 + m2, ठीक है। यहाँ से जैसे लगाएंगे तो ये हमारा p की वैल्यू आ जाएगा -3/2, 0। ये कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएंगे x के, ठीक है। वैसे 1:1 है तो मिड पॉइंट भी लगा सकते हैं। तो आपके ये क्वेश्चन इतने कंप्लीट हुए, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं और कौन से हैं बेटा। ऐसे बेटा देखो, क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, ये वर्टिसेस दिए हैं पैरेललोग्राम के, किसके, पैरेललोग्राम के। तो x और y की वैल्यू अब पता है बेटा हम लोगों को, जो पैरेललोग्राम होता है इनमें आप डिस्टेंस फार्मूला भी लगा सकते हैं, क्योंकि इनकी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, ठीक है, उससे भी कर सकते हैं। या पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर पॉइंट मान लेंगे, कोई भी जो भी आएगा वो यहाँ पर मिड पॉइंट होगा। AC का मिड पॉइंट निकालेंगे, वो BD के लिए मिड पॉइंट का काम करेगा। तो यहाँ से भी हम कोऑर्डिनेट इसके निकाल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 तो और आसान बेटा, इसमें बोला गया ना AB डायमीटर है, सर्किल का डायमीटर है, तो AB डायमीटर हो गया। B के कोऑर्डिनेट दिए हैं 1, 4, और इसका सेंटर दिया है, क्या दिया है, सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया है 2, -3।
ए के निकालने तो हम यहाँ पर मिड पॉइंट लगा सकते हैं। क्यों बेटा? क्योंकि सेंटर एकदम मिड में होता है, यहाँ से यहाँ तक, इधर की वैल्यू 1, इधर की वैल्यू, रेशियो 1:1, तो मिड पॉइंट लगा सकते हैं और मिड पॉइंट से हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ये x, y दिया, x2, y2 दिया, x1, y1 निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 जो भी क्वेश्चन रहेगा ये कल बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना, जो भी कर पाना कर लेना, नहीं तो कल हम बता देंगे इसको। ठीक है।